हेलो बच्चों, कैसे हो यार। मुझे पता है आप लोगों का टाइम बहुत कम बचा हुआ है सीयूईटी में और और आपके पास जो है बच्चे इतना सारा सिलेबस है, आखिर किस तरह से करोगे, ये बात जो है आपको बहुत परेशान कर रही है। और सिर्फ इसीलिए ही बच्चे 20 दिन की धमाकेदार स्ट्रेटेजी आपके सामने लेके आया हूँ। आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप ये कर लेते हो यार। आखिरी के 20 दिन अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, नहीं की है, जिन्होंने नहीं की है वो तो बिल्कुल लास्ट तक देखना, जिन्होंने की है पहले उनके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूं कि उनको क्या क्या करना है। ठीक है ना बच्चे, तो ध्यान से रखना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। ये सारे दोस्तों को भी बता देना कि भाई 20 दिन की स्ट्रैटेजी कर लो। अगर ये 20 दिन भी तुमने दम से मेहनत कर ली ना बच्चे, तो काम बन जाएगी। ये बात समझ लेना, समझ में आ रही बात, काम बन जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो 20 दिन की धमाकेदार स्ट्रेटेजी क्या है बच्चे? स्माइली फेस सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है। हंसते हंसते प्रैक्टिस करनी है, डर टेंशन में नहीं करनी है यार, डिप्रेशन में नहीं जाना है। जब समय कम होता है, सिलेबस ज्यादा होता है तो सर दर्द होता है, नॉर्मल है। अगर आपको भी हो रहा है तो बहुत नॉर्मल है। हमको अंदर से प्रयास करने हैं। जब भी हमें सर दर्द हो या फिर कोई प्रेशर महसूस हो, सबसे पहला करना है लंबी लंबी सांसें लेनी है, इस तरह से। और फिर भी नहीं हो रहा है ठीक, तो बच्चे म्यूजिक चलाओ और जबरदस्ती डांस करो, जबरदस्ती भांगड़ा करो, बंद कर लो कमरे में, ये सब करो बच्चे। बहुत जरूरी है अपने आप को खुश रखना, ये स्माइली फेस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। सबसे पहला काम तो आपको यही करना है, ये हर दिन जमा के रखनी है, सबसे पहला काम। अब बच्चे देखो, अगर आपने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं किया अभी तक, तो मैं इतना मान के चल रहा हूं कि एटलीस्ट आप लोगों ने यार कुछ तो पढ़ाई की होगी इस बीच में। ठीक है, करना क्या है उस पढ़ाई में? सबसे पहले बच्चे आपको 10 दिन का रिवीजन करना है, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला। यानी कि हर चैप्टर के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला है बच्चे 10 दिन का टाइम लो और पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज को एक शीट में लिख के रिवीजन करना है आपको। सबसे पहला काम करना है, एक एक कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ा, हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला फॉर्मूला, सबको लिख लिया एक शीट पे, एक पेज पे आपने कॉपी बना ली, उस पे लिख दिया। शॉर्ट नोट्स बनाने, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। और हर कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला के ऊपर एक एक क्वेश्चन लिखते जाओ, एग्जांपल्स के रूप में आपके पास रहते हैं। कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा, लिख के प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में रहेंगी बातें। आपको करना क्या है, पूरे सिलेबस को 10 दिन में डिवाइड करना है, बस इतना ही काम करना है आपको। आप मैथ्स पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ो, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ो, आप लैंग्वेज कोई भी पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ो, आर्ट्स के हो यार, किसी भी सब्जेक्ट के हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अपने दिन के घंटे, जितने घंटे आप पढ़ाई करने वाले हो, उसके हिसाब से कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, आपको बस वो उतना ध्यान रखना है। और उस टाइम के अकॉर्डिंग हर दिन मुझे कितना कितना पार्ट पढ़ना है, वो 10 दिन के हिसाब से आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास 15 यूनिट है और 10 दिन का टाइम है, तो हर दिन मुझे 1.5 यूनिट का पढ़ाई करनी है। सिंपल सी बात है, रिवीजन वाली पढ़ाई करनी है, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले लिख के रिवाइज कर लेने हैं। अब बाकी के जो 5 दिन बचेंगे बच्चे, यहां पर आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है। अब आपने क्या किया, सारे फॉर्मूले की शीट बन गई इस 10 दिन में। अब आपने रिवाइज किया, मान लीजिए 5 दिन में, मान लीजिए आपके 15 चैप्टर है, तो हर दिन 3 चैप्टर का मेरे को प्रैक्टिस करना है यहाँ पे। तो हर दिन के 3 चैप्टर के हिसाब से आपने मेरे को 5 दिन के मेरे 15 चैप्टर आपने सेट कर लिए। ठीक है, अब कम ज्यादा हो सकते हैं, आप अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। अब आपने क्या किया बच्चे, आपने जो है पहले दिन 3 चैप्टर आपने कैसे किए, तो आपने जो 10 दिन के कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले बनाए थे, सबसे पहला काम आपको करना है उसका रिवीजन जल्दी से जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी कर चुके हो ये। अब ये जल्दी हो जाएगा आपका, तो इसके बाद बस आप क्वेश्चन देखना है और प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन देखना है और प्रैक्टिस करनी है। उस क्वेश्चन के ऊपर जो फॉर्मूला बन रहा है किस टाइप का है, वो तो आप पहले ही कर चुके हो ना यार 10 दिन में, तो उस कॉपी के अंदर आपको फॉर्मूला दिख जाएगा, देख देख के करो, क्या दिक्कत है, कोई टेंशन नहीं है। ये 5 दिन की प्रैक्टिस के बाद आखिरी में बच्चे आपको 5 दिन के मॉक टेस्ट देने। ठीक है, ये 5 दिन आपको मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट कैसे देने हैं वो मैं आपको बता रहा हूं बच्चे। मॉक टेस्ट अगर आपके पास नहीं है, आप अड्डा से परचेज कर सकते हैं, कहीं पे भी परचेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, लेकिन आपके पास मॉक टेस्ट होने चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो आपको करना कुछ नहीं है बच्चे, मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट लगाने का तरीका क्या है वो बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे बन रहा है, 10 सेकंड देख के क्वेश्चन को 10 सेकंड देखो आप। अगर 10 सेकंड में ये पता लगा सकते हो कि यार ये क्वेश्चन मुझसे बन जाएगा, तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, नहीं तो आगे चलो। अगले क्वेश्चन को भी 10 सेकंड देखो केवल। अगर 10 सेकंड में पता चल रहा है कि हाँ ये मुझसे हो सकता है, तो अटेम्प्ट करो, नहीं तो नहीं। ऐसे आगे चलाते जाओ, कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो जल्दी हो जाएगा, उसे हमें सबसे पहले करना है। दूसरे राउंड में अब उन क्वेश्चंस को उठाओ, मार्क करने का ऑप्शन होता है ना,
मार्क एज, है ना, रीड, मतलब कुछ भी मार्क करने का ऑप्शन होता है, देख लेना जब मॉक टेस्ट दोगे आप तो मार्क करके रखोगे, तो वो क्वेश्चन मार्क करके रखना जो आपको पता है कि बन जाएंगे, बस थोड़ा सा मेरे को टाइम देना पड़ेगा, वो सेकंड राउंड में। इसी तरह सेकंड राउंड में आपको वो क्वेश्चन करने जो आपसे बन रहे हैं, भले थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं लेकिन बन रहे हैं। फिर थर्ड राउंड में उनके पास जाना है जो आपको पता है कि यार ये मेरे को बन जाएगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा, वो सबसे लास्ट में करना है आपको। इस तरह से आपको 2-3 राउंड में लेके जाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, मॉक टेस्ट देने के बाद आपको हर मॉक टेस्ट के बाद मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। अब एनालिसिस में क्या क्या करना है वो बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात? अब देखो, एनालिसिस में सबसे पहला काम है, जो प्रश्न बन गए क्या वो जल्दी बन सकते थे, ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है। क्या जो क्वेश्चन मुझसे बन गए थे वो और जल्दी कर सकता था क्या? तो कर सकता था, तो कैसे? उन बातों को लिख लोगे कि यार मैंने ये गलती की थी, अगर ये नहीं करता तो मैं जल्दी कर सकता था। इस बात को आप अलग से एक नोटबुक में लिखोगे। समझ रहे हो मेरी बात? ये एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सिर्फ मॉक टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा। फिर दूसरा पॉइंट आपको ये करना है, जो नहीं बने उनमें से कितने ऐसे क्वेश्चन थे, जो नहीं बने उनमें से ऐसे कितने क्वेश्चन थे जिनका कॉन्सेप्ट तो पता था मगर क्लिक नहीं हुआ कि यार अच्छा ये कॉन्सेप्ट लगना था, मेरे को कॉन्सेप्ट पता था इसका बट दिमाग में नहीं आया, अरे यार ये वाला क्वेश्चन लगना था, ये वाला कॉन्सेप्ट लगना था। अगर ऐसे क्वेश्चन है तो बस आपको देख लेना है कि हाँ यार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और उस कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेना आपको, ठीक है? और उस तरह के क्वेश्चन को और लगाने, यानी कि उस टाइप के उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को और लगाना ताकि वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। तीसरा, जिनका कॉन्सेप्ट नहीं पता था आपको, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो लगेगा यार ये तो बिल्कुल ही नए, इनके तो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता मुझे, ये फॉर्मूले कौन से, तो कभी पढ़ा ही नहीं है मैंने, तो उनके फॉर्मूले अलग से कॉपी में लिख के हर दूसरा मॉक टेस्ट देने से पहले ये सारा का सारा रिवीजन कर लो। यानी क्या, फॉर्मूले रिवाइज कर लिए मैंने मॉक टेस्ट देने से पहले, मैंने पूरा का पूरा क्या रिवाइज कर लिया बच्चे? हाँ, मैंने ये क्वेश्चंस रिवाइज कर लिए जो मुझे बन गए थे, जल्दी बन सकते थे उनको। दूसरा, मैंने ये रिवाइज कर लिया कि जो कॉन्सेप्ट मुझे पता थे वो क्लिक नहीं हुए थे उस टाइम, लेकिन इस बार उस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और तीसरा, इनका तो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था, अब पता है, लेकिन मुझे पहला मॉक टेस्ट देने का अब पता है मुझे, इस टाइप के कॉन्सेप्ट के नहीं छोड़ूंगा। अगली बार हो सकता है कि यही साइकिल रिपीट हो, ये 5 मॉक टेस्ट देने के बाद आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा ना बच्चे कि आप फोड़ दोगे सीयूईटी। समझ रहे हो बात की नहीं समझ रहे हो मेरी बात? अब ऐसे बच्चे जिन लोगों ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, यही चीज करनी है आपको और कुछ भी नहीं करनी है। बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है बच्चे अगर आपने, तो सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, अभी भी आपके पास वक्त है। 2 मार्च से बच्चे आपके लिए लेके आए हैं जीत बैच को। जीत बैच को बच्चे फटाफट से आप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन कर सकते हो? अड्डा 24/7 की बच्चे ऐप पे चले जाना, ठीक है? और ऑल कोर्सेज पे जाके बच्चे, आप ऐप पे भी जाओगे, वेबसाइट पे जाओगे adda247.com लिख के, तो गवर्नमेंट जॉब, स्टेट, जेई, गेट और फिर अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम लिखा होगा, इस पे क्लिक कर देना आपको। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास और सेक्शंस खुल जाएंगे। जेई सीयूईटी सेकंड नंबर पे, अगर ऐप में देख रहे हैं बच्चे तो आपको जो है ना ये 6 दिखेंगे, इसको थोड़ा आगे खिसकाएंगे तो बाकी के 4 दिखने लग जाएंगे। अगर आप आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स वाला क्लिक करेंगे, अगर आप साइंस के हैं तो साइंस वाला, और अगर आपने सिर्फ जनरल टेस्ट और लैंग्वेज लिया है तो आप इसको क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। मान लेते हैं आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो इसके अंदर आप जैसे टच करेंगे तो आपको जीत बैच दिखेगा बच्चे, जीत बैच। इस जीत बैच पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे बच्चे तो आपको मोर ऑफर्स, व्यू ऑफर्स पे क्लिक कर देना है। 1799 का बच्चे ये बैच आपको दिखाई दे रहा होगा, 1799 का। यहाँ पर एक स्पेशल कोड बता रहा हूं बच्चे, इस कोड का अगर आपने अप्लाई कर लिया, कोड क्या है मेरा? Y767। अप्लाई करते ही बच्चे 1349 रुपए का ये आपको मिल जाएगा। बेहतरीन प्रैक्टिस करनी है बच्चे आपको, बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए ये बैच ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस करी हुई है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी। लेकिन अगर आप यार बिल्कुल ही ऐसा सोच रहे हो कि नहीं सर कोई हैंड होल्डिंग मिल जाए, यार सब कुछ एक जगह पे मिल जाए और एक गाइडेंस भी मिल जाए साथ ही साथ में, तो बच्चे ये बैच आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। सिर्फ 1349 में आप ये परचेज कर सकते हो, बहुत कम टाइम पीरियड के लिए 25% ऑफ पे चल रहा है। ये फिर से हट जाएगा बच्चे, बिल्कुल देर मत करना। इसके लिए आपको कोड यूज करना है Y767। तो आई होप कि बच्चे कि आपको ये मदद मिली होगी कि किस तरह से सीयूईटी को मैं जल्दी से क्रैक कर सकता हूं। आपको बस पैनिक नहीं करना है बच्चे, परेशान नहीं होना है। हम आपके साथ यहाँ पर यूट्यूब में भी जुड़े रहेंगे, आपको किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लेना है। बस ये है कि यार एक बार जुड़ जाओगे ना साथ में तो फिर फेल नहीं होने देंगे आपको, ठीक है बच्चे? आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि यार उनके पास भी जो है ना जज्बा आ जाए यार 20 दिन में खत्म करने का। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मिलते हैं बच्चे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।